नमस्कार दोस्तों। मानसून चल रहा है और मानसून को पौधे ना बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। बढ़िया खूब बारिश होती है और खूब बारिश में नहाते हैं। जैसे हम लोग को बारिश अच्छी लगती है उसी तरह से पौधों को भी अच्छी लगती है। और जो जितने भी गर्मियों के पौधे हैं ना उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और फूल भी खिलने लगते हैं। पत्तियाँ खूब ग्रीन ग्रीन खूब चमकदार हो जाती हैं। तो जो परमानेंट पौधे होते हैं ना जो गर्मी के जो सालों साल चलते हैं, लेकिन फ्लावरिंग सिर्फ गर्मी में ही होती है। तो जो परमानेंट पौधे होते हैं उनके कुछ काम करने इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखिए मेरा गुड़हल का पौधा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसकी मैं कटिंग वगैरह की थी मैंने, तो कटिंग किए उसके बाद फिर जो दोबारा ग्रोथ हो गई। तो ये परमानेंट चलने वाले पौधे सालों साल चलें, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, फुल फ्लावरिंग करते रहें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है उनमें कुछ काम करना इसी मानसून में ही। अगर अभी नहीं करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए लगभग 12 इंच के गमले में मेरा ये पीच कलर का गुड़हल लगा हुआ है और काफ़ी हेल्दी है, बहुत बुशी है ये। और ये गमला मेरा ये पौधा मेरा इसी गमले में करीब 3-4 साल से लगा हुआ है। अब 3-4 साल से फिर आप सोचेंगे कि इतना ही बड़ा रह गया और इसी गमले में कैसे लगा हुआ है। तो आप इसी गमले में मैं कई साल पौधे लगा रख सकती हूँ, क्योंकि उसमें ना टाइम टू टाइम हम लोग कटिंग, रूट प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं। तो गमला हमारा वही रहता है, पर इसकी जड़ें हम कट करते रहते हैं। तो कट करने से क्या होता है, पौधा हमारा उसमें सेट होता रहता है और ज़्यादा हेल्दी नहीं हो पाता है। मतलब हेल्दी तो रहता है, बहुत बुशी नहीं होता है। और देखिए मैंने कटिंग की थी तो इतनी सारी ब्रांचेज निकल आई हैं और ब्रांचेज निकलने के बाद ना उनमें कलियाँ भी आ गई हैं बहुत जल्दी। तो फूल भी खिल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी ना इसकी रूट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर रूट प्रूनिंग नहीं करेंगे ना तो फिर पौधा फ्लावरिंग वगैरह नहीं होगी, हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो पूरी मिट्टी है ना वो पूरे रूट बाउंड हो गई है गमले की। और किसी भी पौधे में आप जो है कि एक ही समय में कई काम मत करिए। जैसे कटिंग है और रूट प्रूनिंग है, सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं। एक बार मैंने सोचा कि मैं इसकी रूट प्रूनिंग ना करूँ, शायद ऐसा हो कि कलियाँ ना खिलें, पर ऐसा नहीं है। खूब कलियाँ खिल रही हैं। ये कुछ दिन बाद का मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। इस समय खूब सारा फूल यही खिल रहे हैं जो कलियाँ निकली हुई हैं। रूट प्रूनिंग करते हुए आप एक ही गमले में किसी पौधे को आप कई साल तक अच्छे से रख सकते हैं उसमें, और पौधा ख़राब भी नहीं होता, काफ़ी अच्छे से उसकी ग्रोथ होती रहती है। जब गमले से पौधे को निकालना हो ना तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो मिट्टी होती है ना बहुत ज़्यादा पूरी जड़ों को समेट लेती है। मिट्टी लगभग कम, जड़ें ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए ऊपर तक पूरी खूब ज़्यादा जो कि जड़ें जड़ें हो गई, मिट्टी कम पता चल रही है। तो क्या करना है कि बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है निकालने के लिए गमले से। गमले में थोड़ा सा पानी डालिए और पानी डालने के बाद चारों तरफ से ना हल्का सा थपथपाइए, टैप करिए गमले को। और टैप करने के बाद ना आप बहुत ही आसानी से निकालेंगे और देखिए तुरंत निकल गया। देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, मिट्टी हल्की सी गीली हुई और गीली होने के बाद बहुत ही आसानी से पूरा गमले की शेप में मिट्टी निकल के बाहर आ गई। ज़्यादा कुछ भी मेहनत करनी नहीं होती है इसमें। देखिए बिल्कुल मिट्टी इसमें है ही नहीं गमले में। तो पूरा जो कि मिट्टी है ना पूरा जड़ों ने समेट रखा है मिट्टी को। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा रूट प्रूनिंग इसकी मतलब कर लूँगी, क्योंकि ये पौधा मैं इसकी 2 बार रूट प्रूनिंग कर चुकी हूँ और क्योंकि उसकी ब्रांचेस देख के ही लग रहा हो कितनी मोटी मोटी हैं। तो सावधानी से करिएगा। और जब बारिश हो, मतलब बारिश हो, नमी वाला मौसम, तभी करिएगा। अब बहुत ज़्यादा धूप निकलने लगी हो तो मत करिएगा। और इसका ना मैं आधा आधा पूरे मिट्टी हटा दूँगी, जड़ें हटा दूँगी। उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा और हल्का हल्का ऊपर से भी निकाल दूँगी। और कभी भी ऐसा ना करिएगा कि खूब धूप निकल रही हो, मौसम काफ़ी गर्म हो और आप उसकी रूट प्रूनिंग कर दें, तो वो मौसम सही नहीं रहता है, क्योंकि पौधों को फिर ना उसमें काफ़ी ज़्यादा धूप वूप नहीं चाहिए होती है। और हमारे यहाँ ये बारिश खूब हो रही है कई दिनों से, तो मैंने सोचा कि ये सही सही टाइम है रूट प्रूनिंग करने का। और देखिए मैंने जड़ें कितनी सारी निकाल दी हैं और मिट्टी देखिए इसकी कितनी भुरभुरी है। आपका सॉइल मिक्सचर किसी भी पौधे के लिए अच्छा होना चाहिए, तभी वो पौधा हेल्दी होता है, बड़ा होता है और काफ़ी फ्लावरिंग करता है। या फल वाले हो तो फल भी देता है अच्छे। देखिए कितनी भुरभुरी है। तो कुल मिला कर ना मिट्टी आपको इसकी अच्छी बना कर रखनी है। और इसकी मिट्टी में ना मैंने बालू मिलाई हुई है पहले से, तो मैं सैंड हर एक पौधे में मिलाती हूँ ताकि उसकी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। और देखिए काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी रूट्स कट कर दी हैं। और फिर रूट जड़ें तो बहुत तेज़ी से बढ़ आती हैं गमले में, तो इतनी कट कर दी है, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे ज़्यादा मैं कट नहीं करूँगी। और जो मिट्टी है ना इसी मिट्टी को मैं यूज़ कर दूँगी, जड़ों को बीन करके हटा करके इसी मिट्टी में थोड़ा सा मैं खाद डालूँगी और खाद डाल के इसको वापस से इस मिट्टी को यूज़ कर लूँगी। अगर आपके पास मिट्टी हो एक्स्ट्रा तो आप दूसरी मिट्टी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये मिट्टी ठीक लग रही है और थोड़ा इसमें मेरे पास मिट्टी है भी नहीं, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगी। और ये देखिए खाद डालने के लिए ये एक तरह से परफेक्ट खाद है। ये इसमें वर्मी कंपोस्ट है, नीम खली है, बोन मील है और मैग्नीशियम वगैरह काफ़ी कुछ इसमें है। इसमें खाद में ये नर्सरी से मैं एक बोरी खरीद के लेकर के आई थी। तो पूरा वो ना एक तरह से मिली जुली खाद होती है हर तरह की। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं डालना होता है गमले में। तो मैं यही वाली खाद इसके आधा मैं डालूँगी। आज मैं 2 पौधों की रूट प्रूनिंग कर रही हूँ।
तो इसी का आधा डाल दूँगी इसमें और इस मिट्टी के साथ मिला कर डालूँगी। अगर आपके पास ऐसी खाद ना हो तो आप अलग से गोबर की खाद में नीम खली वगैरह मिला के डालिए, या वर्मी कंपोस्ट में नीम खली और सब चीज़ें मिला के डालिए तो ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन फंजीसाइड ज़रूर डालिएगा, फंजीसाइड नीम खली हो या साफ का फंजीसाइड हो ज़रूर डालिएगा उसमें। और मैं एक अलग तरह का पानी डालूँगी, वो भी खाद ही है बहुत अच्छा सा। तो देखिए इसमें मैंने एक लेयर खाद, एक लेयर मिट्टी, फिर एक लेयर खाद और एक लेयर मिट्टी करके मैंने इस तरह से गमले को फिल कर दिया है। और देखिए काफ़ी गमला ऊपर तक भर गया मिट्टी, लेकिन ये ऊपर तक लग रही है मिट्टी लेकिन है नहीं। पानी डालूंगी ना तो मिट्टी थोड़ा नीचे बैठ जाएगी, नीचे गमले में एडजस्ट होगी तो बैठ जाएगी काफ़ी मिट्टी। तो इस तरह से डालना है और सिंपल पानी न डाल करके मैं वो पानी डालूंगी। वो पानी है प्याज के छिलके का, मैंने बाल्टी में कई दिनों से फुला के रखा हुआ है और उसको डालूंगी। तो उससे जो है कि क्या होगा कि जड़ों को पोषण भी मिलेगा और कलियाँ भी अच्छे से आएंगी। ये कुछ ब्रांचेस नीचे से जो निकली हुई है ना, इनको कट करना है। कट करेंगे तो पौधा हल्का भी हो जाएगा, क्योंकि हवा चलती है ना, आंधी आती है तो तुरंत गमला लुढ़क जाता है मेरा, तो गिर जाता है तो पौधे को संभालना पड़ता है। तो कुछ कटिंग करके मैं नीचे के ब्रांचेस थोड़ा सा पौधे को हल्का कर दूंगी। और काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है, हालांकि फूल तो खूब खिल रहे हैं अच्छे से। और ये देखिए वही प्याज वाला पानी है, इसमें मैंने आधी बाल्टी के करीब प्याज के छिलके फुला कर रखे हुए हैं और उसमें पानी डाल के मैं थोड़ा सा डाइल्यूट कर दूँगी। और ये पानी इतना अच्छा होता है ना, किसी तरह का फंगस नहीं लगता है, जड़ें अच्छे से डेवलप होती हैं, पौधा हमारा काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम जिस पर्पज़ से पौधे लगाते हैं, मतलब फूल के पर्पज़ से मैंने पौधा लगाया गुड़हल का, तो फूल भी खूब अच्छे आते हैं इससे। और इस पानी को छान करके स्प्रे बॉटल में भर करके गुड़हल की पौधे की ऊपर की टिप में डालिए, टिप में डाल दिए, ब्रांचेस में डालिए, तो उससे कलियाँ खूब आती हैं। और ये आप हर दूसरे तीसरे दिन कर सकते हैं, तो कलियों की कभी कमी नहीं रहेगी, अच्छा खासा फूल खिलेगा। और ये पानी को ना मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा देर में डालूंगी, क्योंकि एक बार भर दूंगी पानी तो काफ़ी मिट्टी ऊपर तक है तो सारा पानी बह के नीचे आ जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी डालना है इसमें। और रूट प्रूनिंग कभी भी किसी पौधे की करिए तो हमेशा शाम टाइम में करिए। शाम टाइम में करते हैं ना हम, और पानी वगैरह डाल देते तो रात भर में पौधा थोड़ा सा अपने आपको उसकी जड़ें गमले में मिट्टी में सेट हो जाती हैं और पौधे को रात भर थोड़ा नमी मिलती है, मौसम थोड़ा ठंडा रहता है तो पौधा सही रहता है। अगर आप सुबह करेंगे दोपहर में करेंगे तो पौधा थोड़ा सा मुरझा जाता है और वो ठीक नहीं दिखता है, तो उसका सूखने के चांसेस ज़्यादा है। और ये देखिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है, क्योंकि नीचे से दिख नहीं रहा, पानी कहीं से भी निकला नहीं है। तो कभी भी किसी भी गमले में किसी पौधे में आप जो भी लिक्विड खाद डालते हैं, या जैसे मैंने प्याज छिलका डाला या पानी डालते हैं ना, इतना ज़्यादा मत डालिए कि गमले से बाहर निकलने लगे, उतना ही डालिए जितना मिट्टी सोख ले और वो गमले में ही रह जाए। तो देखिए मुझे इस पौधे का काम करते करते ना काफ़ी शाम हो गई है, करीब 6 साढ़े 6 बज गया है और पूरा काम फिनिश हो गया मेरे पौधे का। अब मैं इसको जो करीब 8-10 दिन में सेमी शेड में क्या बिल्कुल ही छाया में रखना है, ताकि धूप ना पड़े इसमें, धूप नहीं पड़ेगा तो पौधा जो है कि अच्छे से सेट कर ले गमले में। और देखिए इसमें पीच कलर की कली भी एक निकली हुई है। और ये अगर आपको भी अपने पौधों की रूट प्रूनिंग करनी हो तो ये टाइम सबसे बेस्ट होता है, इसी टाइम करिए। मानसून निकल जाने के बाद फिर रूट प्रूनिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि पौधों के फिर सूखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और रूट प्रूनिंग हमेशा पुराने पौधों की कीजिए, जो पौधा गमले में करीब 1.5-2 साल से लगा हुआ है उन्हीं पौधों की। नए पौधों की रूट प्रूनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो अभी ज़्यादा जड़ें उनकी होती नहीं है जो रूट बाउंड हो जाए या उनको रूट प्रूनिंग करना पड़े। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे मेरा पेज है उसे फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए पीच कलर की कली दिख रही है, ये बस अभी कल तक खिल जाएगी। इस तरह से बहुत सारी कलियाँ हैं जो खिल रही हैं।